अस्सलामुअलैकुम सामिन किराम, 6 रबीउल सानी हैं, 12 नवंबर है। हमारी ख़बर का उन्वान है, फ़िल्मी एक्टर ने मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन की। फ़िल्मी एक्टर हैं जिसका नाम है कंगना रनौत। उन्होंने एक बयान दिया है। बयान में बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा है कि देश को असल आज़ादी 2014 के बाद मिली है। पहले जो कुछ मिला था वो एक भीख थी। आप समझते ही हैं कि 2014 से हिंदुस्तान में बीजेपी का इक़्तिदार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जीती हुई है। तो कंगना रनौत के नज़दीक जो असल आज़ादी है वो बीजेपी की इक़्तिदार में मिली है। उससे पहले जो कुछ था वो भीख था। इस शैतान सिफत खातून को नहीं पता है कि 1857 बल्कि उससे भी पहले से आज़ादी के पस मंज़र में, आज़ादी के बैकग्राउंड में आज़ादी के लिए मुजाहिदीन आज़ादी ने कितनी मेहनत की है। हज़ारा उलमा ने, हज़ारों लोगों ने अपनी जानें निछावर की हैं। टीपू सुल्तान से लेकर और बहुत बाद तक लोग देश के लिए लड़ते रहे हैं। अंग्रेज़ के दौर में आज़ादी का बिगुल बजाते रहे हैं। 1947 से पहले जहानी महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन मदनी, उससे ज़रा पहले शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी और इस तरह के बहुत सारे लोगों के हिंदू मुस्लिम के नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जान को नछावर किया है। 1857 में हज़ारा उलमा को फांसी दी गई, अंग्रेज़ सरकार ने फांसी दी है। तो इन तमाम मुजाहिदीन के आज़ादी की तौहीन है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी सरकार इस फिल्मी एक्टर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी? जवाब है नहीं, क्योंकि उसने बीजेपी के हक़ में बयान दिया है और ये तय है कि कोई बयान ना हक़ दे। बीजेपी अपनी हिमायत में बयान देने वालों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करती है। बहुत मुमकिन है कि अंदर से ही किसी बीजेपी के बड़े नेता ने ऐसा बयान दिलवा दिया हो। वरना सही बात यह है कि जो फिल्मी एक्टर या जो भी ऐसा बयान दे जिसमें मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन होती हो, उसे अब तक जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। वो आराम से, कोई उसे कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी तौर पर अभी तक इस फिल्मी एक्टर के बयान का कोई खंडन भी नहीं किया गया है, कोई तरदीद नहीं की गई है, बल्कि सरकारी इदारे इस बारे में पूरी तरह चुप हैं।